मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लांडी बाबा मार्केट पर और यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इमदादी कैम्प लगाया गया है सैलाब ज़दगान के लिए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कैम्प के इंचार्ज सैयद सुबूर मौजूद है। इनसे जानते हैं अब तक के इन्होंने कितनी इमदाद यहाँ पे जमा कर ली है और कितना इन्होंने ट्रक अभी तक यहाँ से रवाना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे जो सैलाब ज़दगान के हवाले से MQM ने कैम्प लगाया है उस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये इस वक्त नशरियात देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तवस्सुत से यहाँ पे बाबर मार्केट में लांडी 6 और बाग़ कोरंगी के अंदर 3 कैंप्स लगाए गए और आपसे गुजारिश यही है कि अपना दिल खोल के इन कैंप्स के अंदर अपने एहतियात जमा कराएं, क्योंकि हम डेली बेसिस की बुनियाद पे बहादुराबाद जो हमारा मरकज़ है वहाँ से अंदरून सिंध और जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है वहाँ पे हम काफ़ी सारे ट्रक्स जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर रवाना कर चुके हैं। यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम रोज़ सामान जमा करते हैं। यहाँ से बहादुराबाद जाता है और बहादुराबाद से डेली जो है वो सामान जो है वो अंदरून सिंध। अच्छा सूर भाई, हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर ट्रक जो ज़रूरतमंद थे उन तक नहीं पहुंचा, कुछ लोगों ने उसको वो ट्रक को जो है ना हायर करके सामान ले लिया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये जो भी लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। लोग जो हैं वो ज़रूरतमंद उन जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए ये सामान पहुंचा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उन तक के पहुंचने दें। और इसके अंदर जो है ना वो 2 नंबरी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुस्तहिक लोगों का ये हक़ है, तो मुस्तहिक लोगों तक के पहुंचना चाहिए। जिसने भी ये किया उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ लांडी टाउन के जॉइंट इंचार्ज ताशमीन भाई भी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा मज़लूमों की मदद की है, चाहे वो ज़लज़ला के हवाले से हो। ज़लज़ले में भी आपने देखा होगा कि हमेशा जब पूरे मुल्क में जो है वो किसी भी किस्म की कोई कुदरती आफत आई है तो MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो अपना किरदार अदा किया है और हमेशा मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाई है। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि लांडी के इस कैम्प में हज़ारों की तादाद में लोग जमा है। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो चारों तरफ देखिए कि लोगों का एक बड़ा हुजूम मौजूद है जो कि इमदाद देने के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, एक कैम्प जो है हमने ये लांडी 3 नंबर पर लगाया है बाबर मार्केट पर, दूसरा कैम्प हमने लगाया है लांडी नंबर 6 पर। इस तरह के बहुत सारे कैम्प हमने इस तरीके से हमने बहुत सारे कैम्प जो है वो पूरे कराची में लगाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम सैलाब ज़दगान की इमदाद कर सकें, उनके लिए चीज़ों को जमा कर सकें, खुश अजनास हो सकें या कि और दीगर चीज़ें हो सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोगों तक पहुंचा सकें चीज़ों को। अब तक हमने बेशुमार लातादाद ट्रक्स जो डेली की बुनियाद पर कराची के हर टाउन से जो है वो डेली की बुनियाद पर हम भर कर भेज रहे हैं और अब तक बड़ी तादाद में हमारे पास जो है वो अजनास जमा हो चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके, जितना हो सके हम तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान, यहाँ का एक कारकुन, फिर मज़े की बात यह है कि कारकुन यहाँ के ज़िम्मेदारान दिनों रात लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि कराची के अंदर चाहे वो गरीब से गरीब कोई तबका क्यों ना हो, अगर वो 2 रोटी खाता है तो उसकी कोशिश इस वक्त ये है कि वो 1 रोटी खा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह कराची की जैसे कि ये एक रवायत रही है कि कराची हमेशा जो है वो मज़लूमों का साथ देता रहा है। कभी भी कोई भी आफत होती है तो अगर कोई 2 रोटी भी खाता है तो इस वक्त 1 रोटी खा रहा है और वो जो है अपने गरीब भाइयों के लिए, अपने उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कोशा है, उनकी मदद के लिए कोशा है कि किसी भी तरीके से उनको यहाँ से हम इमदाद पहुँचाएँ। जी, मैं बात कर रहा हूँ नामजद उम्मीद वाइस चेयरमैन भी है यूनुस भाई। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज आपने कैंप का विजिट किया, माशाल्लाह से कैसे लगे आपको यहाँ के इंतजामात? माशाल्लाह भरपूर हैं और इसी तरह हम हमेशा से काम करते हैं। हमारे साथी मौजूद हैं यहाँ पर और ये काम करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यूनुस भाई, हालिया अभी गुज़िश्ता शब कुछ वीडियो वायरल हुई हैं अंदरून सिंध की, जो मुतासरीन के लिए यहाँ से राशन शेयर किया जा रहा था, वहाँ पे वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। रास्ते में उसे कुछ लोगों ने वो ट्रकों समेत वो बंदों को अगवा करके पूरा सामान छीन लिया। उस हवाले से आपका क्या कहना? जी हाँ, ये वाक़या मेरे भी इल्म में आया और ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि जो इमदाद यहाँ कराची के अवाम जमा कर रहे हैं वो मुस्तहिक अफराद तक पहुँचना ज़रूरी है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये वाकई में अफसोसनाक है और मैं तो अपील करूँगा उन अफराद से जिन्होंने ये हरकत की है वो आइंदा ना करें और अपने उन्हीं के भाइयों के लिए ही है
जो ज़रूरतमंद हैं, जो इस वक्त कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने दें। अच्छा यूनुस भाई, अली अभी हमने कुछ ये भी देखा है कि ऐसे मौके पे जो सैलाब ज़दगान की लपेट में जब हमारा मुल्क आ चुका है तो कुछ लोग पूरा कराची निकल आया इनकी मदद के लिए, लेकिन वहाँ मुनाफाखोरों ने अपने आस्तीन चढ़ा लिए। जो टेंट एक 8,000 का था उसके डबल 16,000 कर दिए गए। उन मुनाफाखोरों के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये भी अफसोसनाक है अमल, और इस्लाम के अंदर जिस तरह बयान किया गया उसके तो सरेनी खिलाफ है। आप नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, और ऐसे हालात में जब पूरा पाकिस्तान सैलाब की लपेट में, एक आफत की लपेट के अंदर है, और आप जो है ना मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे चल के उनको नुकसान ही उठाएंगे वो।